सबसे बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी अड्डों पर हमला कर दिया और साथ ही में इसराइल के अंदर आग बरसानी शुरू कर दी। और यह भी खबर आ रही है कि इसराइल में इस वक्त तमाम जगहों पर सायरन बज रही हैं और बेशतर मिसाइल जो हैं आयरन ड्रोम उन्हें रोकने में नाकाम हो गया है और वो अपने अहदाफ पर जाकर फटे हैं। और जो इस वक्त की तस्वीर वहां से सामने आ रही है उनसे यही लगता है कि ईरान ने इस वेव में जो है इसराइल के अंदर फौजी अड्डों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। ईरान ने अपने जज़ायर पर किसी भी मुमकिन हमले के खिलाफ सख्त इंतबा जारी कर दिया और कहा कि अगर दुश्मन ने जज़ायर पर हमला किया तो उसके साथ ही दुश्मन के खून से इन जज़ायर को नहला दिया जाएगा। क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात हैं रफी? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि ईरान और इसराइल व अमेरिका के दरमियान जारी शदीद जंग के 13वें दिन में हमने देखा कि किस तरह से इजरायली फौज ने जो है ऐलान किया है कि ईरान भर में जो है नई वसी फजाई हमलों की लहर जो है वो शुरू कर दी गई है और जो ईरानी निज़ाम की बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 13 दिनों में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उस टेंशन के चलते जिस तरह से आज भी जो है ईरान ने भी कई जवाबी हमले जो है तल अवीव के साथ साथ हाइफा शहर में आज नई जो मिसाइल्स की लहर जो है वो शुरू की गई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस जंग ने जो है अब पूरी दुनिया को अपनी जद में लेना शुरू किया है। मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसकी आग अब एशिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रही है। दरअसल आपको बता दें कि जो एशिया के बाकी जो ममालिक है उनकी इकोनॉमी काफी हद तक जो है गल्फ से आने वाले जो जहाजों में जो तेल आता है उस पे टिकी हुई है और ये सप्लाई उन रूट्स पे निर्भर है जो इस जंग के चलते दबाव में आ गए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि आबनाए हरमूज भी बंद हो गया है और तेल के दाम भी अब कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई ममालिक जो है वो कहीं खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग काफी वक्त तक बढ़ी तो ये जो तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल जो है प्रति बैरल है वो $100 से ज्यादा बढ़ सकती है। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कई कंट्रीज जो है वहां पे पहले ही इसमें इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि जब हम एशिया की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो है वो एशिया में इस्तेमाल होता है और यही सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है। और मिडिल ईस्ट में हर हलचल पर जो है वो करीबी नजर रहती है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एशिया के करीब 7% जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो वहीं से आती है क्योंकि आबनाए हरमूज के रास्ते से जो शिप्स है, जो जहाज हैं वो वहां से आते थे। और जिस तरह से ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि आबनाए हरमूज से एक भी लीटर हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता है। यानी जिस तरह से हमने देखा था कि वहां आबनाए हरमूज में जिस तरह से ईरान की जानिब से वहां पे जो नेवल ब्लॉकेड लगाया गया था और कुछ दिन पहले ही जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई थी और बताया गया था कि ईरान की जानिब से वहां पे माइंस हैं वो बिछा दी गई है और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। इसमें जो एशिया के कई ममालिक है वो इसकी जद में आए। लेकिन आपको बता दें कि चीन और जापान जिस तरह से आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, ऐसे में आपको बता दें कि बड़े झटकों से निपटने के लिए बड़े ऑयल रिजर्व बनाए हैं इन्होंने पहले ही। आपको बता दें कि जापान की सरकार ने जिस तरह से पहले ही कहा है कि उनके पास तकरीबन 9 महीनों तक का जो ऑयल सप्लाई है वो उनके पास मौजूद है। और कुछ अंदाजे बताते हैं कि चीन के पास तकरीबन 9 करोड़ बैरल का स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टॉक भी यानी लगभग 78 दिनों का जो इंपोर्ट उनके पास बराबर है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जो बाकी ममालिक है, खासतौर पे इंडिया के ऑयल मिनिस्टर का कहना है कि मुल्क में क्रूड ऑयल और जो फ्यूल स्टॉक है वो 74 दिनों का है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बाकी जो इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब्स है जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब्स है उनके पास हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा खतरा है इससे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहा है टेंशन। और खास तौर पे जिस तरह से आप जानते हैं कि मलेशिया जो माइक्रोचिप्स बनाता है
एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये असर जो है एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन जो एमर्जिंग कंट्रीज हैं इनको देखना पड़ेगा और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके का सूरत हाल रहेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि पिछले 13 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता, खास तौर पे हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जो खलीज ममालिक वाक़या अमेरिका के कई जो फजाई अड्डे हैं या उनके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल के मुख्तलिफ शहरों मगरबी और जो मशरिकी वहां पे कई शहर है वहां पे तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से, हालांकि 13 दिन से ये जंग चल रही है, लेकिन 10 दिनों से जो जवाबी हमले ईरान कर रहा है उन हमलों की वजह से वहां पे तबाही मची है। लोग वहां पे लगातार बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर रहे हैं और इस वक्त भी वहां पे पनाह लिए हुए हैं उन बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर। और जिस तरह से वहां पे पहले इमरजेंसी भी नाफिज है और कई जो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं और कई जो खबर एजेंसीज है, रेपुटेटेड न्यूज एजेंसीज, उनकी जानिब से वो वीडियो जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। और वहां पे जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो उस ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के जो जवाबी हमले हैं उनका इंपैक्ट कितना खतरनाक है। और जिस तरह से आप बिल्कुल रफी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें नमाज तरावी जो है और नमाज ईशा बराह रास्त नशर करनी है और मेरी टीम और मुझे भी नमाज ईशा के लिए जाना है, आपको भी जाना जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रफी मुझे ज्वाइन करने के लिए।